गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 21 में क्लास 6 सब्जेक्ट भूगोल की जो पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास का लेसन नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का भाग 4। पहले भाग में हमने ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब क्या बताया था? पृथ्वी का छोटा वास्तविक प्रतिरूप था। ग्लोब हमने कई आकार के बताए थे, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, गुब्बारे जैसे ग्लोब भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कितनी अक्षांश रेखाएं बताई थी? भूमध्य रेखा समेत 181 अक्षांश रेखाएं पड़ी थी, और जिसमें से मुख्य 4 भूमध्य रेखा से अलग 4 मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। कौन सी थी वो मुख्य अक्षांश रेखाएं? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और कौन सा था? दक्षिणी ध्रुववृत्त था। उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर था वो किसके बारे में था? ताप कटिबंध यानी टेम्परेचर के बारे में था कि पृथ्वी पर कहाँ का तापमान कैसा है। तो जिसमें हमने 3 कटिबंधों के बारे में पढ़ा था। तो जो भूमध्य रेखा के जो सबसे नजदीक जो कटिबंध थे, जो क्षेत्र था, वो क्या था? सबसे ज्यादा गर्म थे, यानी वो उसको क्या कहलाते थे? कर्क रेखा और मकर रेखा वाला बीच का जो क्षेत्र था उष्ण कटिबंध कहलाते थे। जबकि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच का जो क्षेत्र था, जहाँ का तापमान क्या है? मध्यम था, वो कौन से कटिबंध कहलाए थे? शीतोष्ण कटिबंध कहलाए थे। जबकि ध्रुवों के नजदीक कौन से कटिबंध कहलाए थे? शीत कटिबंध, जहाँ का तापमान क्या था? -डिग्री सेल्सियस रहता है, बर्फ जमी रहती है। आज हम इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है देशांतर रेखाएं। हमने ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, टेम्परेचर के बारे में कि कहाँ का टेम्परेचर कैसा है इसके बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा देशांतर रेखाएं। क्या होती हैं देशांतर रेखाएं? जैसे ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है? अक्षांश रेखाएं तो यही थी ना, मुख्य अक्षांश रेखाएं ऐसे। तो वैसे ही क्या है ग्लोब के ऊपर देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव कौन सा बताया था? ये वाला। दक्षिणी ध्रुव ये वाला। इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरह ये ऐसे समांतर खींची गई थी, जबकि ये क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाती हैं। जबकि अक्षांश रेखाएं क्या से? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई थी, जबकि ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इनमें यह फर्क है। ये रेखाएं अर्धवृत्त हैं, आधे वृत्त की तरह खींची जाती हैं पृथ्वी के ऊपर था। इनकी बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चित्र के माध्यम से देखो, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, देखो ये ध्रुव है, तो यहाँ पर क्या है? इनकी दूरी आपस में घटने लगती है एवं ध्रुवों पर क्या हो जाती है? बिल्कुल ही शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर यानी रेखाएं, जहाँ सभी देशांतरीय रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। जबकि आपने पढ़ा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या हैं? समांतर हैं, ऐसे एक दूसरे के। वो कहीं भी समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो कहीं पर भी नहीं मिलती। जबकि देशांतर रेखाएं क्या हैं? ध्रुवों पर, यहाँ पर आकर क्या है? आपस में सभी मिल जाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं नहीं मिलती हैं। इसके बाद पृथ्वी पर कहीं भी देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। पूरी पृथ्वी पर हम इतनी समांतर ये खींचते हैं देशांतर रेखाएं, लेकिन ये कहीं पर भी समांतर नहीं होती था। अक्षांश रेखाओं से अलग नहीं बताया था यही कि अक्षांश रेखाएं क्या? समांतर रेखाएं हैं, जबकि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं हैं। अलग सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इनकी लंबाई, एक बात और कि जो ये इनकी लंबाई होती है, इनकी सभी, चाहे वो 0 डिग्री मुख्य देशांतर रेखा हो, वो चाहे कौन सी भी रेखा हो, सभी जो देशांतर रेखा हैं उनकी लंबाई क्या है? समान है। जबकि आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा सबसे क्या है? अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी रेखा थी, फिर कर्क रेखा, फिर इस तरह क्या है? ये ध्रुवों की तरफ क्या होती जाती थी? छोटी होती जाती थी। जबकि इनकी लंबाई क्या है? देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है, एक जैसी है सभी की।
इसलिए इन्हें मुख्य देशांतर रेखाओं में व्यक्त करना कठिन था। जैसे हमने उसमें एक मुख्य कर ली भूमध्य रेखा, फिर करक रेखा, मकर रेखा। तो इस तरह जैसे हमने अक्षांश रेखाओं को बांटा था, वैसे देशांतर रेखाओं को आपस में ऐसे बांटना या कोई नाम देना मुश्किल था। तो तभी सभी देशों ने निश्चय किया, तो सभी देशों ने मिलकर क्या निश्चय किया कि भाई ऐसे तो कैसे काम चलेगा, कैसे हम इसको विभाजित करें, समय का ऐसे अनुमान कैसे लगाएं, इनसे समय का जो पता चलता है। तो लंदन किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही नाम है दोनों का। तो वहाँ पर स्थित ग्रीनिच एक स्थान है जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है स्थित है। से वहाँ से एक रेखा गुजरती है, उस देशांतर रेखा को क्या माना गया? प्रमुख देशांतर या प्रमुख यामोत्तर रेखा माना जाए। इस प्रमुख यामोत्तर रेखा का मान क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। जैसे ये रेखा यहाँ से गुजरती है, ऐसे इसका मान क्या रख दिया? 0 डिग्री देशांतर रख दिया। और इसके ये दिशा कौन सी है आपकी? पूर्व। ये दिशा आपकी कौन सी है? पश्चिम। तो इस 0 डिग्री से पूर्व की तरफ भी कुछ रेखाएं खींची गई और पश्चिम की तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं खींची गई। दोनों ही तरफ क्या है? पूर्व और पश्चिम की तरफ प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल में 360 यानी देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। जबकि आपके अक्षांशों की संख्या कितनी बताई थी? 181 भूमध्य रेखा के समेत। जबकि देशांतर की संख्या है 360। तो 180 देशांतर रेखाएं इस साइड है, पूर्वी साइड। 180 देशांतर रेखाएं की साइड है, पश्चिमी साइड है। तो इनको पश्चिमी देशांतर कहते हैं और इनको क्या बोला जाता है? पूर्वी देशांतर बोला जाता है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से खींची गई है? इंग्लैंड के पास ग्रीनिच नामक स्थान से खींची गई है, जिसका मान क्या है? 0 डिग्री है। तो यहाँ से पूर्व और पश्चिम के प्रत्येक 1-1 डिग्री के कितनी अक्षांश रेखाएं भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई थी और ये भी क्या है? 1-1 डिग्री के अंतराल में 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची हुई हैं। पूर्व में खींची गई 180 देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? अभी बताया है आपको, पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। तथा पश्चिम में खींची गई 180 देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। पता चल गया कितनी देशांतर रेखाएं हैं? देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। 180 क्या है? ये बीच की क्या है? 0 डिग्री माना गया है इसको। जो ग्रीनिच के 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी की साइड, 180 देशांतर रेखाएं की साइड खींची गई हैं, पश्चिमी साइड खींची गई है। बस फर्क यहाँ पर भी क्या है? दिशाओं का। इनको क्या है? पश्चिमी लिखा जाता है, इनके साथ क्या लिखा जाता है? पूर्वी लिखा जाता है। जैसे ही हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा था, उत्तर वालियों को क्या लिखा जाता था? उत्तरी, उनके साथ उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण वाली रेखाओं के साथ क्या लिखा जाता था? दक्षिणी अक्षांश। तो इसमें भी क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर 2 गोलार्धों में बांटा गया है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा गया है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ऐसे खींची जाती है ना, तो भूमध्य रेखा पर ही सबसे ज्यादा होती है। तो कितनी है? 111.3 किलोमीटर होती है सबसे अधिकतम दूरी, क्योंकि ध्रुवों के पास जाके तो क्या है? ये आपस में मिल जाती हैं। देखो चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो आप। ध्रुवों पे तो क्या है? ये जो देशांतर रेखाएं हैं मिली हुई दिखाई देती हैं। जबकि यहाँ पे क्या है? ये भूमध्य रेखा के ऊपर ये आपस में क्या है? इनमें अच्छा स्थान है। तो यहाँ की दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर है इनके बीच की दूरी। 0 डिग्री देशांतर रेखा एवं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है क्योंकि पृथ्वी गोल है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत स्थित है। जैसे ये 0 डिग्री होगी तो पृथ्वी गोल है, तो 180 क्या है? पीछे की साइड है। अगर किसी आप बोल के ऊपर आप देखोगे तो 180 देखो, जैसे यहाँ पे क्या है? ये 0 है, तो इसी के पीछे भाग में क्या है? 180 देशांतर है। तो इसी को क्या है? इस साइड वाले को पूर्वी बोला गया, इस साइड वाले को पश्चिमी। तो एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। जो पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। जैसे अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती थी, तो देशांतर कौन से गोलार्धों में बांटती है? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर
पू मतलब छोटा करके लिखा जाता है, तब पश्चिम के लिए अक्सर पै को उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर या देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है, यानी दोनों ही क्या है इसके, ये यहाँ पे आगे की साइड दिखाई, क्योंकि पृथ्वी क्या है गोल है, तो इसका दूसरा हिस्सा क्या है पीछे, तो उस साइड क्या है 180 डिग्री जो देशांतर है वो क्या है, दोनों ही एक है। गलोप पर अक्षांश या देशांतर रेखाओं का जो जाल हो जाता है, ऐसे तो क्या है अक्षांश खींची जाती हैं और इस तरह क्या खींची जाती हैं देशांतर, तो इनका क्या बन गया, गलोप के ऊपर एक जाल सा बन गया इन रेखाओं का। इन रेखाओं के जाल को क्या कहलाते हैं जाल, ग्रिड कहलाते हैं। गलोप पर या ऐसे तो पृथ्वी पर एक ऐसी कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं है, ये क्या है पृथ्वी के सही समझने के लिए गलोप पर क्या है काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो इन काल्पनिक रेखाओं का जो देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जो जाल सा बन गया है वो क्या कहलाता है, आपका ग्रिड कहलाता है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की वो परिक्रमा भी करती है, चंद्रमा है एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय क्या होता है, सूर्य का निकलना, उसे क्या बोलते हैं हम सूर्योदय बोलते हैं। एवं सूर्यास्त किसे बोलते हैं हम, जब सूर्य शाम को पश्चिम दिशा में छिपता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्यास्त बोलते हैं। प्रतिदिन होता है, आप देखते होगे सूर्य आज सूर्य उदय हुआ होगा, शाम को क्या है सूर्यास्त होता है, प्रत्येक दिन आप देखते हो इस तरह की घटना को। तो अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का क्या है सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो हमारे यहाँ की जो लोकल वो है उसका। तो जो दोपहर में सबसे छोटी एवं जो परछाई होती है हमारी, आप आज देखना, जब आज तो धूप नहीं है ज्यादा, लेकिन धूप उस दिन आप देखना कि जो परछाई होती है आपकी, तो दोपहर में क्या है बिल्कुल ही क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। कैसे होती छोटी, क्योंकि उस टाइम सूर्य की किरणें बिल्कुल आपके सिर पर सीधी पड़ती है। जबकि आप देखोगे कि सुबह और शाम के टाइम क्या होती है, आपकी परछाई बहुत लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। तो इसके बाद ग्रीनिच पर स्थित जो प्रमुख, ग्रीनिच क्या बताया था हमने, ग्रीनिच क्या बताया था, जहां से क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, वो स्थान बताया था ना ग्रीनिच, ध्यान हो अभी पीछे ही बताया। प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, इस रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, पृथ्वी किस दिशा से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पहले का जो अक्षांश रेखा जब शुरुआत में पढ़ी थी तभी भी ये बात हमने पढ़ी थी कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है, यानी इस साइड है, पूर्व की साइड दिशाओं का तो आपको पता ही, ये पूर्व है ये पश्चिम है, यानी जो पूर्व की साइड है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा था, जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, ग्रीनिच समय से पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से भी की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री, क्योंकि पूरी कितनी है ये देशांतर रेखाएं 360 है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है एक बार, तो कितनी घूम जाती है 360 डिग्री है, तो 360 देशांतर घूम जाती है। अर्थात क्या है 24 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। अब आप 1 घंटे की निकालो, मैथ में निकालते हो ना इस तरह के सवाल, तो 1 घंटे में कितनी घूमती है, 360/24 यानी 15 डिग्री घूमती है। यदि हम घंटे को मिनट में बदले, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, देखो 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा यानी कितना मिनट लगते हैं, 60 मिनट लगते हैं। 1 घंटे में 60 ही मिनट होती है ना, पढ़ा होगा आपने ये। इसलिए 1 डिग्री घूमने में क्या है 60/15 यानी 15 चौक 60, आप ऐसे इसको डिवाइड भी कर सकते हो, यानी 4 मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा। यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अतः 2 देशांतरों के बीच से समय का अंतर कितना होता है, 4 मिनट का होता है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं, एक देशांतर को सूर्य की किरणें पार करने में कितना टाइम लेती है, 1 देशांतर रेखा होगी, 2 होगी। इस देशांतर से इस देशांतर रेखा में आने में सूर्य की किरणें या पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है।
इसलिए 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाने पर 4 मिनट समय क्या है, अगर हम इस साइड आए तो क्या 4 मिनट समय बढ़ता जाएगा, जबकि हमें सूर्य किस दिशा से उदय होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है, और अगर हम इस साइड जाएं तो एक जाने पर 4 मिनट का समय क्या जाता है, घटता जाता है। तो आज के लिए देशांतर रेखाओं का इतना ही टॉपिक है। अब आप होमवर्क नोट करोगे। तो देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कौन सी होती देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी थी, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती थी, जबकि देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, जो ऊपर से नीचे, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी बताई थी, 360 है, कितनी है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या भूमध्य रेखा समेत कितनी है, 181 है। ये पीछे वाले भी आप थोड़े से रिवाइज करते रहा करो ताकि अच्छी तरह अंतर भी पता चल जाएगा। अक्षांशों की संख्या 181, जबकि देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है। और अक्षांश रेखाएं 90 उत्तरी गोलार्ध में है, तो 90 ही क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और 0 डिग्री का मान किसका है, भूमध्य रेखा, इसके समेत कितनी 181 बताई थी। जबकि देशांतर 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है, ग्रीनिच से गुजरती है, तो 180 देशांतर रेखाएं पूर्व की साइड हैं और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिम की साइड। टोटल आपकी कितनी हो गई, 360 हो गई। मुख्य देशांतर रेखा का मान क्या है और ये कहाँ से गुजरती है, कई बार बता चुके हैं। 0 डिग्री है इसका मान, और ये लंदन के समीप, लंदन किसकी राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है, ब्रिटेन भी बोल सकते हैं हम इसको, उसके समीप ग्रीनिच नामक स्थान से गुजरती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त किसे कहते हैं, सूर्योदय क्या होता है, सुबह जब सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है तो हम उसे सूर्योदय कहते हैं। और सूर्यास्त शाम को जब सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सूर्यास्त कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 4 मिनट समय पूर्व की साइड वालों का बढ़ता जाता है, जबकि पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से, तो वहाँ कारण पश्चिम में टाइम घटता जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जो आपको ये होमवर्क दिया गया है आपको अपनी नोटबुक में राइट भी करना है और आपको ये लर्न भी करना है।